पुंडलीकवरदा हरि विठ्ठला श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज की जय। पूज्य श्री श्री अम्मा की जय। महान ब्रह्मश्री श्री गोपाल वल्लीदासर की जय। गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा। जय जानकी कांत स्मरणम जय जय राम राम। गोपिका जीवन स्मरणम गोविंदा गोविंदा। जय सद्गुरु महाराज की जय। समस्त भागवदल को जय। हे गुरु विष्णुं भजे हे गुरु ब्रह्मं भजे हे गुरु कमल नयनं भजे हे गुरु कर कोमलं भजे हे गुरुपाद पंकजं भजे हे गुरु विद्यारूपं भजे हे गुरु ज्ञान वैराग्यं भजे हे गुरु मोक्ष साधनं भजे हे गुरु वेदारूपं भजे हे गुरु वेदात्म स्मरणं भजे हे गुरु सकल सौभाग्यं भजे। राधे कृष्ण। भक्ति में हम सभी भक्ति कर सकते हैं, सभी ने करना चाहिए, पुरुष स्त्री सब ने। फिर भी जब स्त्री की भक्ति का नाम होता है तो कुछ न कुछ तो उसमें विशेष होता ही है। आज भी जब हम लोग भक्ति भाव के लिए अगर हम लोग किसी की प्रेरणा ले सकते हैं तो सबसे पहले गोपियों का नाम आता है। शुक ब्रह्म ऋषि जब श्रीमद् भागवत का पारायण कर रहे थे तब वो परीक्षित महाराज से कहते हैं कि अगर भक्ति करना है तो गोपियों जैसा। कहते हैं गोपियों के भक्ति भाव में उनके पांव के धूल के समान अगर उसका भी एक कण और उससे भी अगर 1% भक्ति अगर हम में आ जाए तो प्रभु हमारे समक्ष अभी के अभी आ जाएंगे। गोपियों का भाव वैसा था। स्त्री जन्म ही ऐसा है जहां पर प्रेम ये चीज और सैक्रिफाइस त्याग ये स्वाभाविक रूप से आ जाता है। सरेंडर करना उनके मन में स्वाभाविक रूप से होता है। इसीलिए तो वो अपने पति के गुस्से के सामने बोलती है ठीक है छोड़ दो कोई बात नहीं। बच्चे जब तंग करते हैं सुनते नहीं है, बच्चे उल्टा उन्हें सुनाते हैं, तब भी वो बोलते हैं चलो कोई बात नहीं। हर चीज को सहते हुए फिर भी वो प्रेम देना जानते हैं क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से उनमें आता है। पुरुषों में कहीं ना कहीं जाकर एक ईगो अहंकार ये भी स्वाभाविक रूप से है ही। इसीलिए जब स्त्री की भक्ति होती है तो उसमें कुछ ना कुछ विशेष होता ही है। सारे रामायण में चाहे जितना श्री राम की तारीफ कर लो, लेकिन
अंत में तो सीता माता ही जीतती है। आज भी जब हम लोग कितने सारे संत महात्मा होकर गए, लेकिन जब मीरा माता की भक्ति आती है तो कुछ विशेष ही है। उसी तरह से महाराष्ट्र के संत भूमि में एक स्त्री ने जन्म लिया था। ऐसी भक्ति की उन्होंने कि विट्ठल को अपने स्वरूप में उनके सामने आके खड़े रहना पड़ा। उसके पास कोई चारा ही नहीं था, ऐसी भक्ति की थी उन्होंने। आज हम उनका चरित्र सुनेंगे। भक्तों के चरित्र में एक विशेष बात यह होती है कि उनका चरित्र सुनने के बाद हमें यह हिम्मत आती है कि चाहे जिंदगी हमारे साथ जो चाहे, जो सिचुएशन हमारे सामने खड़ा कर दे, लेकिन अगर भक्ति की जाए तो मन में संतोष अवश्य रहता है, एक समाधान रहता है। चाहे जो हमारे समक्ष आ जाए उसे फेस करने की ताकत मिलती है, क्योंकि वो हमारे ही तरह मनुष्य जीवन व्यतीत करते हुए, इतने सारे दुखों का सामना करते हुए फिर भी जीत कर प्रभु की भक्ति करते हैं और मन में समाधान, प्रेम रखते हुए प्रभु के साथ एक हो जाते हैं। पंढरपुर के पास मंगलवेढ़ा नाम की एक जगह है, आज भी है। ये मंगलवेढ़ा इतनी पुण्य भूमि है कि वहां पर इतने सारे संत महात्मा होके आ चुके हैं, इतने सारे संत महात्मा। वहां पर एक तवायफ का एक कोठा था और वहां पे श्यामा नायकिन नाम की एक स्त्री रहती थी। परंपरा से उनका वही बिजनेस था, वो लोग वही काम करते थे, नाचते थे, गाते थे, और उनका एक कोठा था वहां पे, जहां पे पुरुष आकर स्त्री सुख का अनुभव करते थे। श्यामा नायकिन कई सालों से वही करती थी और उसकी एक पुत्री थी। उस पुत्री का नाम था कान्होपात्रा। कान्होपात्रा जैसी जैसी बड़ी होती गई तो वो देखती थी उसके घर पे क्या चल रहा है, लेकिन बड़े ही शांत स्वभाव की कन्या थी, बहुत ही शांत थी, बहुत खूबसूरत दिखती थी बचपन से ही। एक समय पर उनके गांव से, मंगलवेढ़ा से पंढरपुर की ओर कुछ संत महात्मा जा रहे थे, तो वो लोग कुछ दिनों के लिए मंगलवेढ़ा में रुके थे और उस समय पर कान्होपात्रा की एक संत महात्मा से मुलाकात हुई। उन्होंने उस कान्होपात्रा को मंत्र का उपदेश दिया और विट्ठल के स्वरूप के बारे में वर्णन किया और कहा कि बेटी तुम इसका नाम जपा करो और इसकी भक्ति करो। बचपन में ही अगर हम लोग बच्चों को प्रभु के नाम संकीर्तन का जाप अगर दे दें, भक्ति का एक घूंट पिला दें, एक माँ पिताजी के कर्मों के तहत इससे बड़ा कर्म आप बच्चे के लिए कुछ कर ही नहीं सकते हो। हम सब बोलते हैं कि बच्चों के लिए करना हमारी ड्यूटी है, मेटीरियलिस्टिक थिंग्स चाहे आप उन्हें दे या ना दे, लेकिन भक्ति का घूंट जरूर पिलाइए, ये आगे तक उन्हें संभाल लेगा। आपको सिर्फ एक बार दे देना है, उसके बाद में प्रभु संभाल लेंगे। ध्रुव की मां ने वही किया था। ध्रुव की मां ने उसे सिर्फ ये कहा कि तुम्हारे पिता अगर तुम्हें गोद में बिठाने से उन्होंने मना कर दिया तो तुम प्रभु के गोद में जाकर बैठो, जगत पिता के गोद में जाकर बैठो, उसके नाम का संकीर्तन करो, वो तुम्हें बचाएंगे। सुमति ने ये एक चीज कह दिया और अपने बच्चे को बेफिक्र होकर उसने प्रभु से मिलने के लिए भेज दिया और वो बच्चा ध्रुव बन गया और आज भी ध्रुव तारा बना हुआ है, श्रेष्ठ भक्ति करके। उसकी मां ने सिर्फ बचपन में उसे एक घूंट भक्ति का पिला दिया। ये सदगुरु ने कान्होपात्रा को विट्ठल के नाम का जाप देकर उसको भक्ति का घूंट पिला दिया। कान्होपात्रा के मन में विट्ठल के प्रति एक असीम प्रेम जागृत हुआ। हर समय वो विट्ठल का ही नाम जपा करती थी और उसके प्रेम में पड़ गई। धीरे धीरे कान्होपात्रा बड़ी हो गई और जब वो कन्या स्वरूप हो गई तो उस समय पर उसकी मां ने उससे कहा कि तुम्हें अब नाच गाना सीखना है, और धीरे धीरे उसे नाच गाना सिखाया। कान्होपात्रा इतनी सुंदर दिखती थी कि मान लीजिए कोई अप्सरा आ गई हो। उनके केश, उनका चेहरा, उनके होठ जब वर्णन किया हुआ है, बहुत सुंदर दिखती थी कान्होपात्रा। और उनके और जैसे जैसे आप भक्ति करते जाएंगे आपके चेहरे पर एक तेज आएगा। तेज का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोई देखेगा तो आपके पीछे उसे सूरज या चंद्रमा दिखेगी, नहीं। तेज का मतलब ये होता है कि अगर आपके चेहरे को और आपकी आंखों में कोई देख ले
उसे समाधान मिलता है, आपकी बातों से किसी को समाधान मिले, उसे तेज कहते हैं। कि किसी के चेहरे को देखकर ही मन में एक सुकून आ जाए, उसे तेज कहते हैं। और कान्होपात्रा के शरीर में तो विट्ठल के उसके रोम रोम में विट्ठल बसते थे, उनके चेहरे में वो तेज दिखता था। कान्होपात्रा ने सारा नृत्य गान वगैरह बहुत ही खूबी से सीखा। और उसकी माता ने उससे कहा कि अब तुमसे मिलने यहाँ पर हमारे कोठे पर कई लोग आएंगे, क्योंकि हमारा पेशा ही तवायफों का है। तो तुमसे मिलने यहाँ पर कई लोग आएंगे, उनके सामने नृत्य करना है, गान करना है और उन्हें संतोष देना है। कान्होपात्रा ने सीधे अपने माँ को मना कर दिया। उसने कहा कि ये सब मैं कभी नहीं करूंगी, मैं अगर नाचूंगी और गाऊंगी तो केवल और केवल मेरे विट्ठल के लिए, मेरे प्रभु के लिए। उसकी मां ने इस चीज को एक बचकानी बात कहकर टाल दिया। और एक दिन उसकी माता ने मंगलवेड़ा के सारे अमीर अमीर लोगों को वहां पर अपने कोठे पे बुलाया, ये कहकर कि आज मेरी पुत्री पहली बार नृत्य और गान करेगी। सारे मंगलवेड़ा में कान्होपात्रा के खूबसूरती के बारे में सभी को पता था और सब उसे देखना चाहते थे। तो सारे लोग पैसे देकर वहां पर उसके घर पर आ गए। सारे लोग वहां पर आकर बैठ गए और इंतजार कर रहे थे कि कब कान्होपात्रा आएगी और नृत्य और गान शुरू करेगी। वासना एक ऐसी चीज है जो आपको सिर्फ लेकर डूब सकती है। उसने आज तक कभी किसी को किनारे पे नहीं लाया, सिर्फ आपको अंदर ही अंदर एक ऐसे दलदल में ले जाएगी कि आप उसमें डूबोगे और इस तरह से डूबोगे कि बाहर निकल ही नहीं पाओगे। बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं कि वासना एक ऐसी अग्नि है कि जितने बार उसका अनुभव कर लीजिएगा आपको और मांगेगा। एक आग का ऐसा एक कुंड है वो, जिसमें आप जितने बार चाहे घी डाले वो और तेज भड़केगा। अग्नि में अगर आप जितनी बार भी घी डालेंगे अग्नि और तेज भड़केगी। वासना वैसे ही है, जितने बार अनुभव कर लीजिए कभी तृप्त नहीं हो पाएंगे आप। सिर्फ प्रभु के भक्ति में और प्रभु के नाम के जाप में ही एक ऐसी शक्ति है जो आपको उससे बाहर खींच सकती है। सारे के सारे लोग कान्होपात्रा के शरीर की तरफ वासना लेकर वहां पर पहुंच गए और उसका इंतजार कर रहे थे। कान्होपात्रा वहां पर आई और उसने अपने मां से इन सब के सामने मना कर दिया कि मैं इनके सामने कभी नहीं नाचूंगी, कभी नहीं गान करूंगी। नरसिम्हा के लिए, जिसके लिए मेरे मुख से उसका नाम निकला है, जिसके लिए मैं गाऊंगी और नाचूंगी, वो एक साधारण नर के लिए कभी नहीं नाचेगी। जब कान्होपात्रा ने सबके सामने ऐसा कहा तो उसकी मां को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कान्होपात्रा को बहुत पीटा। इतना मार खाने के बाद भी कान्होपात्रा बोली कि नहीं, मैं नहीं नाचूंगी। कुछ दिन उसकी मां ने उसको समझाया और उससे कहा कि अगली बार अगर तुमने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। कान्होपात्रा हर दिन हर समय सिर्फ विट्ठल के पास बैठकर ये बोलती रहती थी कि हे विठुराय, ऐसा मैंने क्या गलत कर लिया? मैंने तो सिर्फ तुम्हारा नाम लिया है और मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तो मैं किसी और के सामने कैसे नाचूं? और मेरी माता ये समझ क्यों नहीं पाती है? विट्ठल के सामने वो खूब रोती थी, अपने सारे दिल की बात विट्ठल को बताती थी। इस दुनिया में आपके समक्ष कोई हो या ना हो, जब जब हम दुख में होते हैं तो हम हमेशा यही कहते हैं कि मेरा तो कोई नहीं है, कोई मेरी बात नहीं सुन। आपकी हर बात सुनने के लिए हर क्षण आपके सामने विट्ठल बैठा है, आप उसे देखते ही नहीं हो। ऐसा समझिए कि अगर कोई बच्चा बहुत दुख में है, उसकी माता उसके सामने बैठी है और फिर भी वो बच्चा फूट फूट कर रो रहा है और कह रहा है कि मेरा तो कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई मेरी बात सुनने के लिए नहीं है, कोई मुझे समझ नहीं पाता है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं अनाथ हूं। सोचिए उसकी माता को कैसा लगेगा उस समय, उसकी माता पर क्या बीतेगी? प्रभु पर वही बीतती है। जब भी हम बैठकर ये बोलते हैं कि मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई मुझे समझ नहीं पाता, प्रभु के भी आंखों से अश्रु निकलते हैं, क्योंकि उसे पता है कि वो तो वहीं बैठा है आपकी बातें सुनने के लिए, हम बस उसे कुछ कहते ही नहीं है। इस जगत में कोई अनाथ नहीं है। अनाथ अनाथा दीना बंधो राधे गोविंदा कहते हैं। एक इस जगत में अगर कोई अनाथ है तो वह स्वयं प्रभु है, क्योंकि उसका तो आदि ही नहीं है और अंत भी नहीं है, उसका कोई माता पिता ही नहीं, वही तो सर्वस्व है। बाकी हम सब का नाथ वही है। आपको जब जब दिल पर कोई भी बात आ जाए, कोई भी जिंदगी में दुख आ जाए, प्रभु है आपके पास। प्रभु से अपने दिल की हर बात कहिए, वो आपको ये ताकत देंगे इस दुनिया से जीतने की, आपके हर दुख को जीतने की। यकीन मानिए, कभी नहीं हारेंगे आप।
आपके दुख का निवारण अवश्य होगा। कानोपात्रा अपने सारे दुखों को विट्ठल के चरणों में डाल देती है और सो जाती है। कुछ दिन बीतते हैं और उस गांव में एक बहुत ही अमीर आदमी होता है, बहुत अमीर, मंगलवेढ़ा का शायद सबसे अमीर आदमी होता है। वो बहुत बूढ़ा होता है, 70-75-80 साल का होगा। उसके मन में कान्होपात्रा के लिए वासना जाग उठती है। वासना उम्र देखकर थोड़ी आती है, वो तो मन से जुड़ी हुई चीज है। जिस तरह से भक्ति मन से जुड़ी हुई चीज है, वासना भी वैसी ही है, जितने चाहे उम्र हो जाए। वो आता है और वो कान्होपात्रा की मां से कहता है कि तुम जितना पैसा मांगोगी, जितने जेवर मांगोगी, मैं देने के लिए तैयार हूं। कान्होपात्रा को मेरे सामने नाचना होगा और गाना होगा और मैं जो कहूंगा वो उसे करना होगा। उसकी मां बड़ी खुश हो जाती, क्योंकि उनका तो जीवन ही ऐसे पैसों से ही तो व्यतीत होता था। वो कहती ठीक है, आप आओ। कान्होपात्रा को वो सजाती है और उस बूढ़े के सामने ले आती है और कहती है नाचो। एक स्त्री ही समझ सकती है कि उस समय कान्होपात्रा के हृदय पर क्या बीती होगी। कन्या जो पवित्र है, शुद्ध है, जो विट्ठल के लिए अपने तन मन धन सब कुछ, अपना आत्मा, अपना शरीर सब कुछ दे चुकी है, और उसको ले आकर एक बूढ़े के सामने ये कह दिया कि तुम नाचो। क्या बीती होगी कान्होपात्रा पर। उसने उस बूढ़े के सामने ही अपनी मां को बोल दिया कि मैं नहीं नाचूंगी, और उसने उस बूढ़े से कहा कि इतनी उम्र बीत गई है, कब तुम जाओगे ये तुम्हें नहीं पता। इस उम्र में तुम प्रभु का नाम लेकर किसी तरह से मोक्ष की प्राप्ति करोगे। अपने सारे पापों को फेरने का समय आया है, पापों का नाश करने के लिए नाम का जाप करोगे, या अब भी उसी मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में वासना की आग में डूबकर अपने पापों का घड़ा और भरोगे। बोलती है जाओ यहां से और प्रभु के नाम का स्मरण करो, फिर कभी यहां लौट कर मत आना। कान्होपात्रा सिर्फ विट्ठल की है और किसी की नहीं है। वो बूढ़े का बहुत अपमान होने के बाद में वहां से उठकर वो क्रोध में निकल जाता है, और उसके बाद उसकी मां उसे बहुत पीटती है, बहुत पीटती है, और उसे एक कमरे में बंद कर देती है और कहती है मैं जो कहूंगी तुम्हें करना पड़ेगा, अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारी खैर नहीं। कान्होपात्रा को यह पता चल जाता है कि अगर कुछ दिन और अगर वो यहां रही तो उसकी मां जबरदस्ती उससे ये सब कुछ करवाएगी। एक स्त्री के लिए इस जगत में अपने बच्चों से बढ़कर, अपने पति से बढ़कर, अपने मां बाप से बढ़कर, हर चीज से बढ़कर एक ही है, उसका मान सम्मान। अग्नि स्वरूप होती है वो, अग्नि स्वरूप। अगर उसके मान सम्मान पर कोई खेद आ जाए तो इससे बड़ा अपमान उसके लिए और कुछ नहीं है। हम लोग बड़े आसानी से अपने बीवियों को या फिर हमारे अर्धांगिनी को बहुत आसानी से ऐसे ऐसी चीजें कह देते हैं जो मुख से मतलब यूं ही कह देते हैं। उनके हृदय को वो जाकर इस कदर वो ठेस पहुंचाती है, दुख देती है कि आपको कभी सोच भी नहीं सकते हैं। आप अकेले में घुट घुट कर रोते हैं। कई लोग हैं, कई पुरुष हैं जो अपने बीवियों पर हाथ उठा देते हैं। मतलब क्या ये आपके मर्दांगी को दिखाने का कोई तरीका है, या फिर इससे क्या आप ये प्रूव कर देंगे कि आप बड़े हैं या फिर आप पुरुष हैं? नहीं। अगर आपके पत्नी की आंखों से एक बूंद आंसू न निकले अंत तक, तब आप असली पुरुष हैं। पुरुषत्व तो वही है। श्री राम ने सीता माता जब तक वो उनके साथ थी, उनके आंखों से एक बूंद आंसू नहीं निकला था। वो पुरुष थे। अगर आपको ये चाहिए कि आपकी पत्नी सीता की तरह रहे, तो सबसे पहले आप राम बनिए। तब तक ये उम्मीद मत कीजिएगा। कान्होपात्रा को यह पता चल जाता है कि अब यहां पर रहेंगे तो उनका मान भंग हो जाएगा। तो वो अपनी एक सहेली से ये बात करती है और कहती है कि मुझे बहुत भय लग रहा है, और यहां पर कुछ दिन और रही मैं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि हमने यहां से भाग जाना चाहिए। उसकी सहेली भी मान जाती है और वो लोग दोनों रात्रि की रात्रि में ही पंढरपुर की ओर दौड़ के चले जाते हैं। अगर दौड़ के जाना भी है तो भी वो प्रभु के समक्ष चली गई, दौड़ दौड़ के। एक बार संत तुकाराम के पास एक स्त्री आती है और कहती है कि अगले साल मैं अवश्य वारी के लिए आऊंगी। हर साल वारी होती है आषाढ़ी की। संत तुकाराम महाराज उनसे कहते हैं कि चलिए,
इस बार आप वारी के लिए चलो। बोलते अगले साल आऊंगी। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले इस साल मेरे पुत्र की शादी है। बोलते ठीक है। अगला साल आता है और कहते हैं तुकाराम महाराज की चलिए चलते हैं। तो बोले नहीं नहीं, इस साल नहीं आ सकती क्योंकि मेरी बहू जो है वो गर्भिणी है। तुकाराम महाराज कहते ठीक है। अगले साल आते हैं तो कहते हैं कि चलिए, कहते हैं नहीं नहीं अभी तो बच्चा हुआ है। कहते हैं ठीक है। उसके अगले साल आते हैं तो कहते हैं नहीं अभी तो बच्चा 1 साल का ही है और मेरे अलावा उसका कौन है संभालने के लिए, तो उसे संभालना पड़ेगा। तुकाराम महाराज हंसते हैं और कहते हैं कि जब तक आप इन लोगों को छोड़कर नहीं आओगे तब तक आप इसी में रहो, क्योंकि ये तो चक्र चलते रहेगा। हर दिन हर क्षण आपके जिंदगी में कुछ ऐसा होते ही रहने वाला है जो कभी रुकेगा नहीं। आंख झपकते ही देखेंगे पीछे तो 4-5 साल यूं ही निकल जाएंगे। प्रभु से मिलने कब जाएंगे? जिंदगी में हम हर चीज के लिए प्लान बनाते हैं कि आज ये करना है, ये प्लान ऑफ एक्शन, कल वो करना है, कल वो प्लान ऑफ एक्शन। हर चीज के लिए हम प्लान बनाते हैं और हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम अच्छा प्लान करते हैं। बिना प्लान किए सीधा उठकर प्रभु के शरण में चले जाइए, बिना प्लान किए। जब आप बिना प्लान किए प्रभु के शरण में जाएंगे तब वो इस एक चीज के लिए आपके जिंदगी के लिए खूबसूरती से प्लान बनाएगा, क्योंकि उसके मन में ये आएगा कि मेरा बच्चा अपने जिंदगी का प्लान बिना बनाए मेरे समक्ष आकर खड़ा हो गया, अब इसका योग और क्षेम, योग क्षेमम वहाम्यहम अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमम वहाम्यहम। बिना प्लान किए प्रभु के शरण में चले जाइए। जब जब मौका मिले तीर्थ यात्रा पे चले जाइए, मंदिर चले जाइए, प्रभु के शरण में चले जाइए, प्रभु के आरती कीजिएगा, प्रभु के नाम का जाप कीजिएगा। जब आप ये करेंगे तो प्रभु आपकी जिंदगी का प्लान बनाएगा। कभी टालिए मत। सत्संग, जाप, मंदिर जाना सब कभी टालिए नहीं। मंदिर भी जाते हैं तो वहां पर यह मत देखिएगा कि ये पुजारी ठीक से कर नहीं रहा है। वो जो स्त्री आई है उसकी साड़ी बहुत अच्छी है। देखो मंदिर में भी आकर कितने बात कर रहे लोग। ये मंदिर में कचरा बहुत है, यहां पर बहुत स्मेल आता है। आप ये सब चीज देखने के लिए हम लोग मंदिर नहीं जाते हैं। हम लोग मंदिर जाते हैं प्रभु को देखने के लिए और ताकि प्रभु हमें देखे। तो जब मंदिर जाएंगे तो सिर्फ उस कार्य के लिए जाइए और सिर्फ वो कार्य कीजिए जो आप करने गए हैं। वहां पे 2 दोस्त थे। आप कहां जाते ये मुख्य नहीं है, आपका मन कहां पे ये मुख्य है। 2 दोस्त थे और रास्ते में मिले। एक दोस्त ने मुझे तुम कहां जा रहे हो? बोलते मैं मंदिर जा रहा हूं। बोलते तुम कहां जा रहे हो? बोले मैं एक वैश्या के पास जा रहा हूं। दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते। जो मंदिर जाता है वो ये सोचता है कि अरे मेरा दोस्त जो वैश्या के पास गया वो कितना सुख का अनुभव करता होगा, और जो वैश्या के पास गया होता है वो सोचता है अरे मैं कहां आ गया हूं, मेरा दोस्त देखो मंदिर गया हुआ है और वो वहां पे प्रभु के ध्यान में होगा। जो वैश्या के पास गया, चूंकि मंदिर के स्मरण उसके मन में था, तो वो वैश्या के पास वो रुक ही नहीं पाया, वो चला आया। और जो मंदिर में था वो वैश्या के ही ध्यान में था और वो प्रभु का अनुभव नहीं कर पाया। आपका मन एव मनुष्यानाम कारणम। जब मंदिर जाते हैं तो प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु को देखिए, बस प्रभु को देखिए, अपने मन में बसा लीजिए और लौट के आ जाइए। उसके बाद आप जब जब मंदिर का ध्यान करेंगे प्रभु आपके मन में आपको दर्शन देने चाहिए। प्रभु को ऐसे बसा लीजिए, प्रभु को ऐसे दर्शन कीजिएगा मंदिर में जाकर। बाकी कोई चीज के लिए आप नहीं जा रहे मंदिर में। कान्हो पात्रा और उसकी सहेली रात्रि की रात्रि निकलकर पंढरपुर की ओर निकल जाते। दोनों कन्याओं को कुछ पता नहीं है पंढरपुर कहां है, कैसे जाना है। साथ में कोई नहीं, ना अन्न है, ना अन्न का प्रबंध है, कुछ नहीं है। फिर भी दोनों सिर्फ विट्ठल के एक नाम स्मरण, विट्ठल के जाप, उसके नाम की शक्ति को अपने मन में बसाकर निकल पड़े। जब द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा था, गोविंदा पुंडरीकाक्षा रक्षमाम शरणागतम कहा था, तो प्रभु उठकर निकले थे दौड़कर, रुक्मिणी के साथ थे, लूडो खेल रहे थे, शतरंज खेल रहे थे, अंग वस्त्र भी नहीं लिया, आगे बढ़े और फिर से आकर बैठ गए। रुक्मिणी ने पूछा क्या हो गया प्रभु, गए नहीं आप, अचानक उठकर गए थे, क्या हुआ? बोले नहीं, हस्तिनापुर के सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है, उसने मुझे पुकारा तो मैं इसीलिए निकला था। रुक्मिणी बोलती तो जाइए, आप रुक क्यों गए, दौड़ के जाइए। बोले नहीं, मेरे जाने से पहले मेरे नाम ने उसे वस्त्र दे दिया।
नामी से बड़ा उसका नाम है। वो एक नाम में, प्रभु के नाम में कितनी शक्ति है, इसकी आप कोई सीमा नहीं, आप अंदाज भी नहीं कर सकते हो। इस सारे ब्रह्मांड को एक क्षण में चूर चूर कर सकता है और कोटि कोटि ब्रह्मांड को एक क्षण में बना सकता है। इस नाम में इतनी ताकत है। प्रभु के नाम की कोई सीमा नहीं है, प्रभु के नाम में बहुत ताकत है। समर्थ रामदास के पास एक बार एक चेला आता है और कहता है कि मुझे मंत्र उपदेश चाहिए। समर्थ रामदास उसे दे देते हैं, राम नाम का मंत्र उपदेश दे देते हैं। उसके बाद में वो चला जाता है। कुछ दिनों के बाद आता है और कहता है इस नाम में ऐसा कुछ है नहीं, मतलब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसे लगा जैसे ही नाम मिल जाए उसमें सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी और वो बहुत ही ऊपर आ जाएगा, उसके शरीर में बदलाव आएगा, ये सब उसे लगा। ऐसे कुछ हुआ नहीं। कहते हैं मुझे इस नाम में कुछ विशेष पता नहीं है, ये मुझे नहीं चाहिए। कहते हैं ठीक है, एक काम करो, उस नाम का स्मरण कर कर एक बहुत विशाल पत्थर होता है, बहुत विशाल, कहते हैं इसके ऊपर थूक दो। वो उसके ऊपर थूक देता है और वो थूकने के बाद वो पत्थर टूटकर बिखर जाता है, मिट्टी हो जाता है। उस नाम, एक नाम में कितनी ताकत है आप अंदाज भी नहीं कर सकते। ये नाम आपको, बाकी सब चीज तो छोड़ दीजिए, कोटि कोटि जन्मों से जब हम घूम रहे हैं उसका नाश कर कर आपको प्रभु के चरणों में ले जाएगा, मोक्ष दिला देगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस साइकिल से छुटकारा दिलाकर परमानेंट मुक्ति, मोक्ष दिला देगा। उस नाम में उतनी ताकत है। और सिर्फ अगर कोई नाम मोक्ष दिला सकता है तो दो कन्याओं को जो उस नाम के भरोसे पे निकले, उनको मंगल बेड़े से पंढरपुर नहीं पहुंचा सकता है? अवश्य पहुंचा सकता है। सुखरूप होकर ये दोनों कन्याएं पंढरपुर पहुंच गए। जैसे ही पंढरपुर पहुंचे, कानोपात्रा दौड़ते दौड़ते चली गई विट्ठल के मंदिर की तरफ। कलश को देखते देखते उसके आंखों में अश्रु, आनंद अश्रु, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके मन में ऐसा एक कुतूहल कि मैं अपने विट्ठल से मिलने जा रही हूं, मैं अपने प्रेमी से मिलने जा रही हूं, मैं अपने सखा से मिलने जा रही हूं। दौड़ते हुए चली गई। जैसी कलश देखा, मंदिर के समक्ष पहुंची और वहां पर आकर रुक गई, थम गई। उसका हृदय इतने जोरों से धड़कने लगा और एक एक पाव जब वो लेकर अंदर रख रही थी तो उसका दिल का धड़कना और तेज हो गया। अंदर पहुंची और धीरे धीरे से वो विट्ठल के गर्भगृह के पास पहुंची। लंबी भीड़ लगी थी, कई लोग खड़े थे दर्शन के लिए। कानोपात्रा भी उस भीड़ में जाकर खड़ी हो गई। उस भीड़ में एक संत महात्मा थे, एक बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े भक्त थे। उनको विट्ठल स्वयं साक्षात अपने रूप में दर्शन देता था। आज भी विट्ठल कई लोगों को अपने सुस्वरूप में दर्शन देता है। वो जैसा है वैसा। आज भी कई लोग उसे देख देख कर आनंद अश्रु बहाते हैं, उससे वार्तालाप करते हैं, उसके साथ गाते हैं, नाचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, हर वो चीज करते हैं जो हम मनुष्यों के साथ करते हैं। नामस्मरण करके भक्ति कीजिए, यकीन मानिए विट्ठल अवश्य आपको दर्शन देगा, कृष्ण अवश्य आपको दर्शन देगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। कब तक दुनिया में अलग अलग लोगों के नाम लेते रहेंगे, अलग अलग लोगों के पीछे भागते रहेंगे? क्या पा लिया आप, क्या मिल गया? कब तक इस दुनिया में आपके साथ जो जो चीज हो रहा है उसके लिए सोच सोच के टेंशन लेंगे? कोई लाभ नहीं है। प्रभु का नाम लीजिए, चिंता छोड़िए, चिंतन कीजिए। कानोपात्रा वहां पे खड़ी होगी और ये संत महात्मा विट्ठल को देख रहे थे। विट्ठल अचानक अपने कमर पर हाथ रखकर झुक झुक कर पीछे की तरफ देख रहा था। वो संत महात्मा समझ गए कि अवश्य कोई स्त्री है पीछे जो विट्ठल के लिए, उसके भक्ति के लिए, उसके प्रेम में विलीन हुई है। अवश्य कोई गोपी खड़ी है पीछे, क्योंकि वो भाव ही ऐसा है जो प्रभु को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। पुरुषों में प्रेम एक सीमा तक ही आता है, स्त्रियों में साधारण स्वरूप से आता है। प्रेम तो उनका स्वभाव है। ये संत महात्मा देख रहे थे और उन्होंने पीछे देखा तो कान्होपात्रा वहां पर विट्ठल को, उस भीड़ में उसको विट्ठल के सिर्फ कुछ कुछ अंग के भाग दिख रहे थे। कभी थोड़ा सा हाथ दिख जाता, कभी थोड़े पैर दिख जाते, कभी उसका पीतांबर दिख जाता। कान्होपात्रा वो देखते हुए उसके हृदय में विट्ठल को देखने की एक
ऐसी एक लालसा जाग उठी थी कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। उसके आंखों से अश्रु कंटिन्यूअसली बह रहे थे, उसका रोम रोम खड़ा हो गया था, उसके ओंठ कांप रहे थे, हृदय धड़क रहा था, और वो सिर्फ इसी एक क्षण के इंतजार में थी कि कब वो विट्ठल को छू सके, कब वो विट्ठल को एक आलिंगन दे सके, कब वो विट्ठल में समा जा सके। ये संत महात्मा पीछे आए और उन्होंने कान्होपात्रा से कहा कि बेटी आओ, तुम्हारे लिए रुका हुआ है विट्ठल वहां पर। कान्होपात्रा सुनकर चौंक गई, कहती मेरे लिए? तो कहते हैं हाँ, तुम्हारे लिए ही रुका है। प्रभु को जब आप जाकर 10 रुपया दक्षिणा देते हैं, 100 रुपया देते हैं, 500 रुपया देते हैं, इस चीज से प्रभु को कोई लेना देना ही नहीं है। सारा ब्रह्मांड उसका है। आपके 100 रुपए 500 रुपए के लिए क्या वो वहां पे खड़ा होगा? क्या उसके लिए वो आपके लिए कुछ करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रभु अगर कुछ आपके लिए करेगा तो सिर्फ आपके भाव के लिए। एक माता क्या अपने पुत्र को खाना इसीलिए देती है बनाकर क्योंकि वो उसे पैसे देता है? बिल्कुल नहीं। वो अगर पैसे ना दे तो भी वो माँ वो अपने पुत्र के लिए कहीं ना कहीं से अन्न का प्रबंध कर ही लेगी, क्योंकि उसका पुत्र है, क्योंकि वो उससे प्रेम करती है, निस्वार्थ प्रेम, कोई स्वार्थ ही नहीं है उसमें। एक मां अगर अपने पुत्र के लिए इतना कर सकती तो प्रभु हमारे लिए कितना करेंगे। प्रभु को हमसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्ति का भाव, और हमारे लिए वो सब कुछ कर देगा। कान्होपात्रा कहती मेरे लिए रुके? बोले हाँ पुत्री, तुम्हारे ही लिए रुका है, आओ। कान्होपात्रा को वो आगे की तरफ ले जाते। कान्होपात्रा नीचे देखते हुए आती है, सिर्फ उसके आंखों में दिखता है विट्ठल के चरण। सिर्फ चरणों को देखते 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 आगे तक आती है, और अचानक देखती कि वो चरण बिल्कुल उसके सामने है, और विट्ठल वहां पर उसे अपने स्वयं के चरण के दर्शन दे देता है। कान्होपात्रा उन चरणों को देखकर दंग रह जाती है। हर एक विट्ठल का जो नाखून होता है वो चंद्रमा की तरह होता है। हर एक नाखून ऐसा लगता है मोतिया है। वो धीरे धीरे ऊपर देखते जाती है, वो देखती है विट्ठल के कमर पर जो पीतांबर बांधा हुआ है। विट्ठल एकमात्र कृष्ण की एक ऐसा स्वरूप है जिसके कलर कॉम्बिनेशंस हमेशा इतने खूबसूरत होते हैं। पर्पल कलर का उसका ऊपर का शर्ट होगा और उसका पीतांबर होगा ऑरेंज कलर का, और कोई पहनेगा तो हम कहेंगे क्या पहने, लेकिन उस पर जो जचता है वो किसी पर नहीं जचता। धीरे 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 कान्होपात्रा ऊपर देखते हुए विट्ठल के कमर तक पहुंचती है। ऊपर उसके मार्ब प्रदेश पे उसके कंधों को और उसके होंठों को देखकर फिर उसके आंखों से आंख मिलाती है, और विट्ठल स्वयं अपने आंखें उसे दिखाते हैं। कहते हैं विट्ठल की आंखें ऐसे लंबी है, कानों तक पहुंचती है, मछली की तरह होती है उनकी आंखों की शेप। इतनी खूबसूरत आंखें, और उन आंखों में इतनी करुणा, एक कमल के पुष्प की तरह। और वो आंखों से विट्ठल एक प्रेम का कटाक्ष देते हैं कान्होपात्रा को, और कान्होपात्रा वहीं पर मंत्र मुग्ध होकर विट्ठल को देखते हुए पिघल जाती है, और विट्ठल के चरणों को लिपट जाती है, और बहुत फूट फूट कर रोती है, क्योंकि अंत में इतने वर्षों के पश्चात उसे मन में वो समाधान मिलता है जो उसने कभी भी अनुभव नहीं किया था। इतना प्रेम उसके मन में, प्रेम का ऐसा एक सागर उमड़ता है, और वो विट्ठल के साथ एक हो जाती है और उसके चरणों को लिपट कर बहुत रोती है। विट्ठल भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है और ये सोचता है कि बड़े अरसे के बाद एक ऐसी भक्त मिली है, एक ऐसी गोपी मिली है जिसके मन में मेरे प्रति इतना शुद्ध प्रेम भाव। और उस दिन से कान्होपात्रा मंदिर में ही रहने लगती है। कहानी यहां पर अंत नहीं होती है, अभी कहानी शुरू हुई है। कान्होपात्रा उस दिन से पंढरपुर में विट्ठल के मंदिर में ही सेवा करने लगती है। कभी झाड़ू मारना, पोछा करना, विट्ठल ने पहने हुए वस्त्रों को धोना, वहां पर साफ सफाई करना, जो काम वहां पे मिला वो सारे काम कान्होपात्रा बड़े तृप्त होकर करती है, और रोज 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 विट्ठल के जितने बार होते उतने बार दर्शन करने लगती है। विट्ठल के प्रेम में कान्होपात्रा ऐसे मंत्रमुग्ध हो जाती है जैसे गोपियां वृंदावन में कृष्ण के साथ मंत्रमुग्ध हो गए थे। कान्होपात्रा स्वयं पंढरपुर में गोपी बनकर जी रही थी। एक दिन वहां पर कुछ यात्री आते हैं
और वो कानोपात्र को देख लेते हैं। वो यात्री जो होते हैं वो बीजापुर जाते हैं उसके बाद, और वो बड़े स्वार्थी यात्री होते हैं और पैसों के लालच में बीजापुर के सुल्तान से जाकर मिलते हैं और कहते हैं कि सुल्तान जी, आपने अनेकों स्त्रियों को अपने कोठे में रखा है, अपने गृह में रखा है, लेकिन उसमें से कोई भी उस स्त्री के समान नहीं है। सुल्तान के कान खड़े हो जाते और वो तो वासना में ही डूबा हुआ होता है। कहता है कि ऐसी कौन सी स्त्री है? ये लोग कहते हैं आपके जितने भी स्त्रियां आपके पास है उनमें से कोई उस स्त्री के पांव की जूती के समान भी नहीं है। वो कहते हैं कि ऐसा? बोले कहाँ है वो, क्या नाम है? कहते हैं उसका नाम है कान्होपात्रा, और वो पंढरपुर के मंदिर में सेवा करती रहती है। अगर आपने उसको पा लिया तो समझ लीजिए आपने सब कुछ पा लिया। कई बार हमें लगता है कि हमारा जीवन तो बहुत आराम से चलना चाहिए भक्ति किया तो हमारे ऊपर इतनी मुसीबतें क्यों आती है? मुसीबतें हमारे ऊपर भक्ति करते इसीलिए नहीं आती है। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ हमारे कर्मों का फल है और कुछ भी नहीं है। भक्ति करने से अगर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ या नहीं हुआ, उन हर चीज को फेस करने की एक ताकत मिल जाती है। कोई भी चीज आपके मन में इफेक्ट नहीं होती, कोई भी सिचुएशन आपके मन को इफेक्ट नहीं करेगी। आपका मन हमेशा स्थिर रहेगा, शांत रहेगा। किसी भी सिचुएशन को जीतने की ताकत आएगी मन में, और हम अवश्य जीतेंगे भी, क्योंकि प्रभु हमारे साथ होते हैं। वो सुल्तान मन बना लेता है और अपने सैनिकों को भेजता है, कहता है कि जाओ और उस कानोपात्र को ले आओ। सैनिक आ जाते हैं पंढरपुर में, और अंदर आकर कान्होपात्र को वो लोग देखते हैं और समझ जाते कि यही है, क्योंकि उसके जैसी सुंदरता सिर्फ उसकी ही थी, और उसके चेहरे पे विट्ठल के प्रेम का जो तेज होता है वो देखते ही देखते सब लोग दंग रह जाते हैं। कान्होपात्र के पास आकर वो कहते हैं कि सुल्तान, बीजापुर के सुल्तान ने तुम्हें ले आने को कहा है, तो अभी के अभी हमारे साथ चलो। कान्होपात्रा जैसी ये सुनती है उसके मन में वो समझ जाती है कि अब अंत आ गया है, यहां से कोई छुटका नहीं है, यहां से हम छूट नहीं सकती हूं अब मैं। उसके मन में बहुत दुख होता है, बहुत दुख। कहती है कि ठीक है, मैं आपके साथ आऊंगी, मेरा शरीर आपके साथ अवश्य आएगा, मैं एक बार जाकर अपने विट्ठल से मिलकर आती हूँ। कहते हैं ठीक है जाओ। वो भी सोचते हैं कि मंदिर के अंदर जा रही है, दौड़कर जाएगी कहाँ? सारे मंदिर को वो लोग घेर लेते हैं। कान्होपात्रा अंदर जाती है और विट्ठल के गर्भगृह में जाती है। वहां पर कोई नहीं होता है, सिर्फ वो और उसका विट्ठल। हम सबके अंदर प्रभु बसते हैं, अंतरात्मा में बसते हैं, और हमारे अंदर जो विट्ठल बसता है वो सिर्फ हमारा होता है, किसी और का नहीं। हर एक के अंदर विट्ठल बसता है, हमारे अंदर का विट्ठल सिर्फ हमारा होता है। जब भी बात कर रहे हैं, जब भी एकांत हो, आप उससे जितना चाहे बात कीजिए, आपके मन की हर बात वो सुनेगा। कान्होपात्रा अंदर जाती है, और जिस विट्ठल के सामने वो हमेशा रोज खुशी खुशी अपने प्रेमी से मिलने के लिए खुशी खुशी आती है, उस विट्ठल के सामने वो उस दिन आकर एक गोपी के समान ऐसे रुकती है जैसे गोपियां रुकी थी जब कृष्ण द्वारिका के लिए निकल रहे थे विरह में। उसे दुख इस बात का नहीं था कि सुल्तान ने उसे बुलाया, उसे दुख इस बात का था कि अपने विट्ठल से वो दूर जा रही थी। उस विट्ठल के बिना वो जिएगी कैसे? वो विरह उससे सहा नहीं जा रहा था, उसका सारा शरीर तपने लग गया। आग, विरह की अग्नि बहुत तेज होती है, बहुत तेज, किसी भी चीज को पिघला सकती है। विरह में उतनी ताकत होती है। प्रभु के विरह में, साधारण मनुष्यों के लिए जो हम कहते हैं कि मिस करते हैं, प्रभु के विरह में, प्रभु के विरह में वो अग्नि होती है। कान्होपात्रा विट्ठल के सामने आकर रुकी और सिर्फ देखते रह गई, उसे, विट्ठल के चेहरे को सिर्फ देखते रह गई, और बोली कि तुम्हारे मंदिर में और मंदिर के पास कई सारे कीड़े मकोड़े घूमते हैं, मॉस्किटोज आते हैं, कुत्ते घूमते हैं आसपास, कई सारे जानवर घूमते हैं। तुम उन सबको घूमने देते हो, अपने पास आने देते हो। क्या मैं एक जानवर से भी तुच्छ हो गई? क्या मैं कीड़े मकोड़े से भी तुच्छ हूं? क्या मेरी कोई सीमा ही नहीं है? मैं इतनी तुच्छ हूं कि तुम मुझे अपने शरण में भी रख नहीं सकते हो? मुझ में भक्ति है ही नहीं, चलो मुझ में तो, लेकिन तुम्हारी करुणा कहां गई? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूं कि तुम मुझे अपने साथ रख नहीं सकते हो?
कानोपात्रा का हृदय टूट कर बिखर जाता है और वो सह नहीं पाती कि विट्ठल के इस मूर्ति के सामने से उसे जाना पड़ेगा और कभी इसे देख नहीं पाएगी। वो टूट के बिखर जाती है और विट्ठल के चरणों को पकड़कर जोर से रोने लगती है। जैसे एक बच्चा रोता है, छोटा सा बच्चा दूध के लिए रोता है, वैसे वो विट्ठल के चरणों को पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। जोर जोर से फूट फूट कर रोती है और विट्ठल के चरणों को छोड़ती ही नहीं और कहती है कि मुझे बचा लो, मुझे नहीं जाना है तुम्हें छोड़कर, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, मुझे जाने मत दो, मुझे ले लो अपने पास, मैं नहीं जाना चाहती हूं। और अचानक वहां पर एक प्रकाश आता है, ऐसा प्रकाश की सा जैसे कि कोटि सूर्य आ गए वहां पे। कानोपात्रा के सर पर धीरे से कोई हाथ घुमाता है और कहता है कि कानोपात्रा यहां देखो। और उस स्वर में इतनी मिठास होती है जैसे कि मान लो इस दुनिया में सारे के सारे दुनिया के अगर मीठे पदार्थों को एक रख लिए तब भी उतनी मिठास ना होगी किसी में। कानोपात्रा ऊपर देखती है तो स्वयं विट्ठल, जैसे कि करोड़ों कामदेव एक साथ आ गए हों, कोटि कोटि सूर्य एक साथ आ गए हो, आंखों में इतनी करुणा की मानो करुणा की नदी हो, चेहरे पे ऐसा एक तेज, ऐसी एक मुस्कुराहट, इस सारे संसार में इतनी सुंदरता कानोपात्रा ने कभी नहीं देखी थी जो उस दिन वो विट्ठल के मुख पर देखती है। उसके होठ, उसकी आंखें, उसके हाथ, उसके चरण। विट्ठल को देखकर कानोपात्रा इतनी खुश हो जाती है और वो विट्ठल को जोर से गले लगा लेती है और विट्ठल भी उसे गले लगा लेता है। दुनिया में बहुत लोगों को गले मिल चुके हैं हम, एक बार इस आयु में प्रभु के गले मिलकर देखिए। ऐसा एक अनुभव जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। कान्होपात्रा के सर पर विट्ठल धीरे से हाथ घुमाता है और उसके बाद में उसके अपने दोनों हाथों से कान्होपात्रा के दोनों गालों को पकड़ लेता है और कहता है कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्यों व्यर्थ में रो रही हो, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं। कहती है कि मुझे तो पता है कि तुम मेरे अंदर ही हो, लेकिन मैंने अपना शरीर, मन, आत्मा सब कुछ तुम्हें त्याग किया है, सब कुछ तुम्हारे अर्पण कर दिया, तब मैं किसी और के पास कैसे जा सकती हूं, तुम मुझे जाने कैसे दे सकते हो, तुम तो मेरे स्वामी हो, मैं तो तुम्हारी दासी हूं। एक स्वामी अपने दासी को कैसे जाने दे सकता है, मैं तो तुम्हारी प्रॉपर्टी हूं। तो एक स्वामी अपने प्रॉपर्टी को कैसे जाने दे सकता है। विट्ठल कहते लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं जाने दिया, देखो अभी मैं तुम्हारे सामने ही तो हूं। कान्होपात्रा कहती है कि और मुझसे सहा नहीं जाता है तुम्हारा विरह, मुझे अपने साथ ले चलो। और जैसे ही वो ये कहती है विट्ठल हंसते हैं, कान्होपात्रा को जोर से एक प्रेम आलिंगन देते हैं, उसके गालों को चूमते हैं और उसे अपने प्रेम आलिंगन में ले लेते हैं और उसकी आत्मा को अपने पास ले लेते हैं। कान्होपात्रा का शरीर वहीं पर विट्ठल के चरणों में गिर जाता है। विट्ठल वहां से अपने स्वरूप को फिर से मूर्ति में गायब कर लेते हैं और उस समय पर वहां पर सिर्फ कान्होपात्रा की मृत शरीर होती है। सारे मंदिर के घंटे बजने लगते हैं और ये सुनकर अचानक वहां पर सारे पुजारी दौड़ दौड़ कर आते हैं और देखते हैं कि वहां पर कान्होपात्रा का मृत शरीर होता है। वो समझ जाते हैं कि विट्ठल के साथ में वो एक हो गई है और यहां पर सिर्फ उसका शरीर छूट गया है। बाहर सुल्तान के जो सैनिक होते हैं वो लोग ढूंढने लगते हैं कि कान्होपात्रा अभी तक आई क्यों नहीं, और वो लोग अंदर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। पुजारी वहां पर डर जाते हैं और ये सोचते हैं अगर उनको पता चल गया कि कान्होपात्रा यहाँ पर मर गई है, कान्होपात्रा का मृत शरीर ही है यहाँ पर, तो वो लोग हमें भी कुछ हानि पहुंचाएंगे। ये सोचकर वो लोग जल्दी से कान्होपात्रा के शरीर को उठाते हैं और मंदिर के एक कोने में एक गड्ढा खोदकर वहां पर कान्होपात्रा को डालकर उसे बरी कर देते हैं। इसके पहले जब वो सोचते रहते हैं कि कान्होपात्रा का अब क्या करें, तो वहां से उनको विट्ठल का ही एक आवाज आता है। विट्ठल कहते हैं कि मंदिर के कोने में ही गड्ढा खोदकर इसे मेरे मंदिर में ही दफनाओ, उस सुल्तान को इसका शरीर तक मिलना नहीं चाहिए। वो लोग कान्होपात्रा को विट्ठल के ही कपड़ों में उसके अंग पर लगाते हैं और उसी कपड़ों में वहां पर उसे दफनाते हैं, पंढरपुर में विट्ठल के मंदिर के अंदर ही दफना देते हैं। और वहां पर उतने में सुल्तान के सारे सैनिक आते हैं और ये सारा वृत्तांत सारे पुजारी उन लोगों को बताते हैं। सैनिक भी विश्वास नहीं करते, वो सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। ये कहकर वो बोलते कहां दफनाया है हमें बताओ।
जैसे ये पुजारी वहां पर उन्हें ले जाते हैं सैनिकों को, तो वहां पर जहां पर कान्हो पात्रा को दफनाया हुआ होता है वहां से एक पेड़ की उत्पत्ति होती है। कोई भी पेड़ को जब आप पानी देंगे वो धीरे 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 बढ़ता है। यहां पर उन सैनिकों के देखते ही देखते वो पेड़ बढ़ते 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 इतना बड़ा पेड़ हो जाता है, और ये देखकर वो सैनिक समझ जाते हैं कि ये कोई दिव्य स्त्री थी और यहां पर हमें नहीं रुकना चाहिए, और वो लोग वहां से चले जाते हैं। कान्हो पात्रा का ये पेड़ आज भी पंढरपुर में है। जब भी आप लाइन में रुकेंगे पंढरपुर में मंदिर को जाने के लिए, मुख दर्शन के लिए नहीं, जब भी आप विट्ठल के चरणों के दर्शन के लिए जाएंगे तो आपको लाइन में रुकना पड़ता है। लाइन से जब आप आएंगे और जब मंदिर के अंदर आने के लिए जब स्टेयर से नीचे की तरफ उतरेंगे, तो जब नीचे आएंगे तो वहां पर आपको वो पेड़ दिखेगा। नीचे आने के बाद सबसे पहले आपको गणपति जी की वहां पर एक छोटी सी मूर्ति है, वहां पर ही ऊपर में बालाजी का जो एक गर्भगृह है उसके ठीक सामने आपको कान्हो पात्रा माता का पेड़ आज भी वहां पर है। जब भी विट्ठल के दर्शन के लिए जाएंगे तब सबसे पहले आपको कान्हो पात्रा माता के दर्शन होंगे। सबसे पहले उनके दर्शन लीजिए, उनको छूकर उन्हें माथा टेकिए वहां पर, उसके बाद ही अंदर जाइए। कान्हो पात्रा माता आज भी जो जो भक्त वहां पर जाते हैं सबको आज भी वो आशीर्वाद देती है कि उन्हें भी भक्ति का ऐसा एक लाभ मिले, विट्ठल की भक्ति करने का, और मोक्ष प्राप्ति हो। भक्ति में इतनी ताकत है कि वो आपको आपकी जिंदगी में किसी भी चीज से, चाहे वो कितनी भी बड़ी बड़ी चीजें, दुख या बड़ा कोई सिचुएशन, ये सब हमारे लिए है, हमें ऐसा लगता है, प्रभु के लिए सारी छोटी चीजें हैं। क्षण भर में किसी भी चीज से आपको बाहर निकाल कर जिता सकते हैं। ऐसा कोई चीज नहीं है जो प्रभु एक क्षण में बदल नहीं सकते। कान्हो पात्रा माता की तरह भक्ति कीजिए, अवश्य एक दिन विट्ठल हमारे भी सामने आएगा, हमें भी दर्शन देगा, हमें भी प्रेम आलिंगन देगा, और हमें भी गालों पर एक चुंबन देगा, हमारे भी भक्ति को स्वीकार करेगा, क्योंकि वो करुणा मूर्ति है। जिंदगी में जो हो रहा है होने दीजिए, आप अपनी भक्ति कीजिए, आप आपके नाम का स्मरण कीजिए और चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। राधे कृष्ण। पूज्य श्री श्री अम्मा की जय, महान ब्रह्म श्री श्री गोपालवल्ली दासर की जय, भारत माता की जय, हिंदू माता की जय। राधे कृष्ण।